मॉर्निंग दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 SST आप लोगों की इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों पढ़ा रहे हैं। साथ में देखिए द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवादिता बनाना। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी, यदि आप 18वीं शताब्दी के मध्य को मानचित्र में देखें, यूरोप यू विल फाइंड, तो आप पाएंगे देयर वेयर नो नेशन स्टेट एज वी नो देम टुडे। यूरोप में कोई भी ऐसा स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था जैसा कि आज हम जानते हैं। व्हाट वी नो टुडे, हम आज क्या जानते हैं? एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वेयर डिवाइडेड इनटू किंगडम। हम आज क्या जानते हैं? जैसा कि जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड ये सब राज्यों में बटे हुए थे। डचेज एंड कैंटन से डच लोग और कैंटन लोग, हुज रूलर्स हैड दियर ऑटोनमस टेरिटरी। डच और कैंटन लोगों के जो शासक थे, डच जो डेनमार्क के, यहाँ के जो है स्वेच्छाचारी शासक इन प्रदेशों को हुआ करते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की। पूर्वी और मध्य यूरोप जो है इन स्वेच्छाचारी राजाओं के जो है अंडर अधीन हुआ करते थे। विथ इन द टेरिटरी ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, और इन प्रदेशों में भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और ए कॉमन कल्चर। वे अपने आप को एक जो है अलग होते हुए या सामान्य संस्कृति के रूप में नहीं देख सकते थे। ऑफन दे इवन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, यहाँ तक कि वे अलग अलग भाषाएं भी बोलते थे। एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथिक ग्रुप, और अलग अलग जो है धार्मिक समुदायों से हुआ करते थे। दी हैब्सबर्ग एम्पायर, हैब्सबर्ग साम्राज्य दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, जो ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करता था। ऑस्ट्रिया और हंगरी यूरोप के देश हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वाज ए पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन, ये जो है अलग अलग प्रदेशों के और अलग अलग लोगों के एक जो है भाग थे। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन, इसमें अल्पाइन जो क्षेत्र शामिल था। अल्पाइन आल्पस पर्वत से संबंधित। द ट्रायल ऑस्ट्रिया इन दिस सुडेंटलैंड, ट्रायल ऑस्ट्रिया और सुडेंटलैंड एज ए वेल एज बोहेमिया, और जैसा कि बोहेमिया भी, बेयर द एरिस्टोक्रेसी, ये सब जो है स्वेच्छा तंत्र थे। वाज प्रीडोमिनेटली जर्मनी स्पीकिंग, और इसमें जर्मन बोलने वाले भी थे। इट आल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस, इसमें जो इटालियन भाषा भी बोलने वाले राज्य थे। आप लम्बार्डी एंड वेनेसिया, जिसमें लम्बार्डी और वेनेसिया थे। इन हंगरी में हाफ ऑफ द पोजीशन स्पोक मैग्यार, और इसमें आधे लोग मैग्यार बोलते थे। वाइल दी अदर हाफ स्पोक ए वेराइटी ऑफ अदर लैंग्वेज, और जिसमें कि एक समुदाय जो है दूसरी भाषा बोलते थे। इन गैलेशिया एक वहाँ पे प्राचीन राज्य था। द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश, ये लोग पोलिश पोलैंड की भाषा बोलते थे। बिसाइड्स दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप, इन तीन प्रमुख समूहों के अतिरिक्त दे आर आल्सो लिव्ड विथ इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर, इस साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण जो है सीमा पर एक दूसरे लोग रहते थे। ए मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपुल, जिसमें किसानों का एक वर्ग था। बोहेमिया एंड स्लोवाक टू द नॉर्थ, बोहेमिया और स्लोवाक नॉर्थ उत्तर में रहते थे, जिसको स्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया की तरफ। स्लोवेन इन कैनियोला, और स्लोवेन जो कैनियोला में रहते थे। क्रोट्स टू द साउथ, और क्रोट्स जो थे दक्षिण में। एंड द रोमन टू द ईस्ट इन ट्राइसल्वानिया, और रोमन जो थे पूर्व में ट्राइसल्वानिया में रहते थे। Such differences did not easily promote a sense of political unity,
ऐसे भी अंतर जो है निश्चय एक राजनीतिक एकता के लिए अच्छे आसान नहीं होते हैं। The only tie binding the diverse group together was a common allegiance to the emperor। और इनको एक साथ बांधने के लिए एक सामान्य जो है गठबंधन जो है सम्राट के लिए जरूरी होता था। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। राष्ट्रीयता और राष्ट्र की भावना का उदय कैसे हुआ। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। सामंतशाही और नया मध्य वर्ग। सोशली एंड पॉलिटिकली सामाजिक और राजनीतिक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। सामाजिक और राजनीतिक रूप से इस महाद्वीप में एक जो है प्रमुख जो है सामंतशाहियों का भी एक वर्ग उदय हुआ। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वेयर यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे। और इस वर्ग के जो सदस्य एक सामान्य जो है नीति से संबंधित थे। दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन, जो एक प्रादेशिक विभाग से जो है अलग होते थे। दे ओन्ड स्टेट इन द कंट्री साइड एंड आल्सो टाउन हाउस। वे देश के प्रदेशों पर अधिकार किए थे और शहरों के मकानों पर भी अधिकार किए थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पजेज ऑफ डिप्लोमेसी। कूटनीति के लिए जो है फ्रांसीसी भाषा बोलते थे। एंड इन हाई सोसाइटी, और ऊंची समाज में। दियर फैमिलीज वेयर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। उनका परिवार मुख्य रूप से शादियों में ऐसी बातों से बाधा होता था। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज। यह जो शक्तिशाली सामंतशाही जो लोग थे, हाउएवर देम न्यूमेरिकली एक स्मॉल ग्रुप, बहुत कम लोग थे, एक छोटा समूह था। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप बाय द पीजेंट। इसमें जो है प्रमुख रूप से जो है किसानों की अधिकता थी। टू द बेस्ट पश्चिम में द बुल्क ऑफ लैंड, पर्याप्त मात्रा में जमीन थी। वाज फॉर्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर, जो छोटे मालिकों के द्वारा और किराएदारों के द्वारा जो है उस पर खेती की जाती थी। वाइल इन ईस्टर्न, जबकि पूर्व में, एंड सेंट्रल मध्य यूरोप में, द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द वास्ट स्टेट विच वेयर कल्टिवेटेड बाय सर्फ। जो जमींदारों द्वारा जो है इस पर जो है कब्जा था और उस पर जो अधिकृत किया गया था। थैंक्स, जय हिंद।